नमस्ते। पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे एहसास हो रहा है कि भारत से दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ रही है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता पाकिस्तान अब भारत की ओर उम्मीद और मजबूरी भरी नजरों से दिख रहा है। भारत की वाटर डिप्लोमेसी ने यह साबित कर दिया है कि बिना गोली चलाए भी दुश्मन को उसकी औकात दिखाई जा सकती है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान सच में उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पानी की एक एक बूंद उसकी किस्मत तय कर रही है? क्या कराची से लाहौर तक सूखती नलियों की आवाज आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है? क्या यह वही मुल्क है जो कभी नदियों के सहारे अपनी खेती और अर्थव्यवस्था को मजबूत बताता था? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की बदलती रणनीति ने पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब कर दी है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति का रुख बदल सकता है। यह मुद्दा है पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत और भारत के सामने उसकी गिड़गिड़ाहट का। एक तरफ जहां पाकिस्तान आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जल संकट ने उसकी कमर तोड़ दी है। मदरसा मुल्क में पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। सूरज की भयंकर तपती गर्मी से हाल बेहाल है। वहीं पानी की कमी के चलते हलक से लेकर फसलें तक सूखी जा रही है। सरकार इस्लामाबाद टोक में उलझी हुई है। जनता पानी के शोक में अल्लाह मेघ दे की गुहार लगा रही है। हालत उस गधे जैसी हो गई है जो 6 मन बोझ के नीचे दबकर चूर हो चुका है और अब मालिक से सहारे की उम्मीद कर रहा है, पर मालिक तो तेल चुपड़ी लाठी लिए खड़ा है। सुबह को लेडीज को इतनी परेशानी होती है इससे ज्यादा। अमेरिका के 4 दिन बाद 1 दिन आता है, उसके बावजूद भी पानी तो आता है नहीं। तो फिर टैंकर ही यूज करते हैं ना? टैंकर इस्तेमाल करते हैं, क्या तो करें। बताएं मुर्तज़ा साहब, आपका ये जो इनिशिएटिव है इस पे क्या कहेंगे आप? उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई वो खास करके ये फ्लैटें में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए तो पानी तो बंदोबस्त होना चाहिए ना। पहले इनका लाइन वगैरह सब साफ़ होना चाहिए, डेली का पानी बेसिस पे आना चाहिए। उसके बाद जो है ना फिर टैंकर भले बंद हो जाए, कोई इश्यू नहीं है फिर इसमें। उससे पहले नहीं होने चाहिए? उससे पहले तो नहीं होना चाहिए ना। टैंकर बंद करना चाहिए, लाइन में पानी दे दें, ये होना चाहिए। क्योंकि टैंकर में पैसे ज़्यादा ले रहे हैं लोग, इस वजह से तो पानी जो है ना। आज जमीन पर जो तस्वीर है वो किसी भी सामान्य संकट से कहीं ज्यादा गंभीर है। पाकिस्तान इस समय भीषण गर्मी और सूखे की दोहरी मार झेल रहा है। तापमान कई इलाकों में 45 से 50 डिग्री के पार जा चुका है। सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पीने का पानी तक राशन की तरह बांटा जा रहा है। कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां रोजाना पानी की मांग लगभग 1200 मिलियन गैलन है, लेकिन सप्लाई मुश्किल से 600 से 700 मिलियन गैलन तक ही पहुंच पा रही है। यानी आधे से ज्यादा शहर रोज पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। लाहौर की स्थिति भी अलग नहीं है। भूमिगत जल स्तर हर साल करीब 1 से 1.5 मीटर नीचे जा रहा है। जो नलकूप कभी 100 फीट पर पानी देते थे, अब 400 से 500 फीट तक खोदने पर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। शहरों में टैंकर माफिया पूरी तरह हावी हो चुका है। जो टैंकर पहले 3000 पाकिस्तानी रुपए में मिलता था, अब वही 8000 से 9000 रुपए तक पहुंच चुका है। आम आदमी के लिए पानी अब जरूरत नहीं बल्कि एक महंगा संसाधन बन चुका है। लेकिन असली संकट शहरों में नहीं बल्कि पाकिस्तान की खेती में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की करीब 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। यही नदी उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन इस समय सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। पाकिस्तान के अपने आंकड़ों के मुताबिक इस साल पानी की उपलब्धता में करीब 35 से 40% की कमी दर्ज की गई है। पंजाब और सिंध के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खेत सूख रहे हैं, गन्ने और कपास की फसलें बर्बाद हो रही है। कई इलाकों में किसानों ने बोवाई ही छोड़ दी है क्योंकि उन्हें पता है कि पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के जीडीपी का करीब 20% हिस्सा कृषि से आता है और 40% से ज्यादा आबादी इसी पर निर्भर है। ऐसे में पानी की यह कमी सीधे सीधे आर्थिक तबाही में बदल रही है। 1 साल पहले जो नदियां पानी से लबालब रहती थी, वहां अब इतना ही पानी नजर आता है जिसे देखकर कह सकते हैं कि यहां भी कभी नदी थी। और इसी बीच पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री भारत से गुहार लगा रहे हैं कि मानवीय आधार पर भारत नदियों में पानी छोड़ दे। ये वही जाहिल है जिन्हें पहलगाम में मानवता नजर नहीं आती, जब पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों ने निर्दोष लोगों की जान ले ली।
लेकिन अब तहमद फटे तो इंसानियत की दुहाई दी जा रही है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे संकट में भारत की भूमिका क्या है? क्या भारत सच में पानी रोक रहा है या यह सिर्फ पाकिस्तान का आरोप है? यहां समझना जरूरी है इंडस वाटर ट्रीटी को, यानी सिंधु जल संधि को। 1960 में हुई इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज पूरी तरह भारत को दी गई, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई। भारत को इन पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना, लेकिन पानी को पूरी तरह रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग कर रहा है। इसका सीधा असर यह हुआ कि पाकिस्तान को मिलने वाले पानी के प्रवाह में समय और मात्रा दोनों में बदलाव आया है। खासकर पहलगाम अटैक के बाद भारत ने अब अपना रुख जैसे को तैसा कर लिया है। असल में यह कोई संधि का उल्लंघन नहीं है, बल्कि भारत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, जो पहले ही खराब जल प्रबंधन, बांधों में गाद भरने और रिसाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, उसके लिए यह बदलाव भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बांध तरबेला और मंगला अपनी क्षमता का बड़ा हिस्सा खो चुके हैं, क्योंकि उनमें भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो चुकी है। तरबेला बांध की क्षमता में करीब 30% की कमी आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि जब पानी आता भी है तो उसे स्टोर करने की क्षमता नहीं बची। अब जरा उस डरावने भविष्य की कल्पना कीजिए जिसकी चेतावनी खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट से दे रही है। अगर यही हालात बने रहे तो 2027 तक पाकिस्तान वाटर स्कार्स यानी गंभीर जल संकट वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा। कई विशेषज्ञ इसे डे 0 की स्थिति कह रहे हैं, वो दिन जब नल पूरी तरह सूख जाएंगे। शहरों में दंगे जैसे हालात बन सकते हैं। पानी के लिए झगड़े, लूटपाट और हिंसा आम हो सकती है। ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हाइड्रो पावर पर निर्भर है। जब पानी नहीं होगा तो बिजली भी नहीं होगी, और जब बिजली नहीं होगी तो उद्योग ठप पड़ जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को मानवीय आधार पर मदद करनी चाहिए? यह एक भावनात्मक और रणनीतिक दोनों तरह का सवाल है। एक तरफ इंसानियत की बात है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति की। भारत पहले ही इस संधि के तहत उदार रवैया दिखाता आया है, लेकिन जब आतंकवाद और सीमा पार की गतिविधियां जारी रहती है तो यह सवाल और जटिल हो जाता है। भारत का संदेश साफ है, पानी अब सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार भी है। बिना गोली चलाए दबाव बनाने का यह तरीका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी का बंटवारा तय है, लेकिन भारत ने हाल के वर्षों में अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग शुरू किया है। इससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है। यह सीधे सीधे पानी को रोकना नहीं बल्कि रणनीतिक उपयोग है, और असर वही है जो एक हथियार का होता है। अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारत है जो अपनी वाटर पावर को रणनीतिक ताकत में बदल चुका है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हर बूंद के लिए तरस रहा है। आने वाले समय में यह पानी की लड़ाई सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह दक्षिणी एशिया की राजनीति और सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। और सवाल अभी भी वही है, अगर इनके अल्लाह ने मेहरबानी नहीं की और नदियों का रुख नहीं बदला तो क्या पाकिस्तान इस संकट से निकल पाएगा, या फिर यह सूखा उसके भविष्य को ही सुखा देगा? इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।